मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। रोमियो अध्याय 4। हम अपने कुल पिता अब्राहम के विषय में क्या कहें? क्या था इस विषय में उनका अनुभव? यदि कामों के द्वारा अब्राहम को धार्मिकता प्राप्त हुई तो वह इसका घमंड अवश्य कर सकते थे, किंतु परमेश्वर के सामने नहीं। पवित्र शास्त्र का लेख क्या है? अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और इसी को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता दी गई। मजदूर की मजदूरी उसका उपहार नहीं, अधिकार है। वह व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन तो नहीं करता, किंतु परमेश्वर में जो अधर्मी को निर्दोष घोषित करते हैं विश्वास करता है, इसी विश्वास के द्वारा धर्मी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। जैसे दावीद ने उस व्यक्ति की धन्यता का वर्णन किया है जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था का पालन न करने पर भी धर्मी घोषित किया। धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए, जिनके पापों को ढांप दिया गया है। धन्य है वह व्यक्ति जिसके पापों का हिसाब प्रभु कभी न लेंगे। क्या यह आशीषें मात्र खतना वालों तक ही सीमित है या इसमें खतना रहित भी शामिल हैं? हमारा मत यह है, अब्राहम के विश्वास को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें यह मान्यता किस अवस्था में दी गई थी? जब उनका खतना हुआ तब, या जब वह खतना रहित ही थे? खतना की अवस्था में नहीं, परंतु खतना रहित अवस्था में। उन्होंने खतना का चिन्ह, विश्वास की धार्मिकता की मोहर उस समय प्राप्त किया जब वह खतना रहित ही थे। इसका उद्देश्य था उन्हें उन सब के पिता स्वरूप प्रतिष्ठित किया जाए जो बिना खतना के विश्वास करेंगे, कि इस विश्वास को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता प्राप्त हो। साथ ही अब्राहम को उन खतना किए हुओं के पिता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए जो खतना किए हुए ही नहीं, परंतु जो हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास का स्वभाव रखते हैं जो उन्होंने अपने खतना के पहले ही दिखाया था। उस प्रतिज्ञा का आधार जो अब्राहम तथा उनके वंशजों से की गई थी कि अब्राहम पृथ्वी के वारिस होंगे, व्यवस्था नहीं परंतु विश्वास की धार्मिकता थी। यदि व्यवस्था का पालन करने से उन्हें मिरास प्राप्त होती है तो विश्वास खोखला और प्रतिज्ञा बेअसर साबित हो गई है। व्यवस्था क्रोध का पिता है, किंतु जहां व्यवस्था है ही नहीं वहां व्यवस्था का उल्लंघन भी संभव नहीं। परिणाम स्वरूप विश्वास ही उस प्रतिज्ञा का आधार है कि परमेश्वर के अनुग्रह में अब्राहम के सभी वंशजों को यह प्रतिज्ञा निश्चित रूप से प्राप्त हो सके। न केवल उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं, परंतु उन्हें भी जिनका विश्वास वैसा ही है जैसा अब्राहम का, जो हम सभी के कुल पिता हैं। जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, मैंने तुम्हें अनेकों राष्ट्रों का पिता ठहराया है। हमारे कुल पिता अब्राहम ने उन्हीं परमेश्वर में विश्वास किया जो मरे हुओं को जीवन देते हैं तथा अस्तित्व में आने की आज्ञा उन्हें देते हैं जो हैं ही नहीं। बिल्कुल निराशा की स्थिति में भी अब्राहम ने उनसे की गई इस प्रतिज्ञा के ठीक अनुरूप उस आशा में विश्वास किया। वह अनेकों राष्ट्रों के पिता होंगे, ऐसे ही होंगे तुम्हारे वंशज। अब्राहम जानते थे कि उनका शरीर मरी हुई दशा में था, क्योंकि उनकी आयु लगभग 100 वर्ष थी तथा साराह का गर्भ तो मृत था ही। फिर भी वह विश्वास में कमजोर नहीं हुए। उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में अपने विश्वास में विचलित न होकर स्वयं को उसमें मजबूत करते हुए परमेश्वर की महिमा की तथा पूरी तरह निश्चिंत रहे कि वह जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की है
उसे पूरा करने में भी सामर्थी हैं। इसलिए अब्राहम के लिए यही विश्वास की धार्मिकता मानी गई। उनके लिए धार्मिकता मानी गई ये शब्द मात्र उन्हीं के विषय में नहीं है, परंतु इनका संबंध हमसे भी है, जिन्हें परमेश्वर की ओर से धार्मिकता की मान्यता प्राप्त होगी। हम जिन्होंने विश्वास उनमें किया है, जिन्होंने हमारे प्रभु मसीह यीशु को मरे हुओं से दोबारा जीवित किया, जो हमारे अपराधों के कारण मृत्यु दंड के लिए सौंपे गए तथा हमें धर्मी घोषित कराने के लिए दोबारा जीवित किए गए।